आप लोगों में से सभी ने कभी ना कभी अपना अकाउंट ब्लो अप किया था और उसका वन ऑफ द मेन रीजंस है लेवरेज। मैंने भी जब पहली बार ट्रेडिंग में रातों रात पैसा बनाने का ट्राई किया था और वो भी फॉरेक्स मार्केट में पहली बार, तो मैंने अपना अकाउंट ओवरनाइट पूरा ब्लो अप कर दिया था क्योंकि ना तो मेरा एसएल था और मेरा लेवरेज बहुत ज्यादा था, उसमें लेवरेज था 200x। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ कि लेवरेज एक्चुअली क्या होता है एंड इस लेवरेज की वजह से फॉरेक्स मार्केट में जो भी लोग रातों रात करोड़पति बनने के लिए आते हैं, वो लोग एक दिन में या एक रात में रातों रात वो लोग करोड़पति की जगह सड़क पर आ जाते हैं एंड अपना पूरा जो कैपिटल है वो ब्लो अप कर देते हैं इस लेवरेज की वजह से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि फ्यूचर में आप कभी भी अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा मार्केट में ना लूज करें। चलिए, मैं आपको लेवरेज क्या है और इससे कैसे बचते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में अपने भाई की तरह सिखाऊंगा। चलिए, लेवरेज एक्चुअली क्या होता। अगर हम डेल्टा एक्सचेंज पर आते हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज है एंड लीगल है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें आप क्रिप्टो एंड फोरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। फोरेक्स में बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है लेवरेज। जैसे कि अभी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है एंड इसमें मेरा लेवरेज अभी है 50x, मतलब 50 गुना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे पास कैपिटल है $295, मतलब मेरा अभी जो कैपिटल है वो है आसपास 25,000 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा पूरा कैपिटल को यूज करता हूँ 100%, पूरा कैपिटल को यूज करता हूँ 50x लेवरेज में, तो मैं अगर मार्केट को शॉर्ट करता हूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरा कैपिटल लगा है सिर्फ 25,000, पर मैंने जितना जितना अगर मैंने लेवरेज नहीं नहीं लिया होता तो मैंने एक्चुअल में कितना मेरे को कितना अमाउंट देना पड़ता इतना सारा लॉट लेने के लिए, क्योंकि मैंने टोटल लॉट्स लिया है 3,206 लॉट्स। तो मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि एक बार, तो अगर मेरा 50x लेवरेज नहीं लिया होता तो मेरा इसमें टोटल 14,590 यूएस डॉलर्स के आसपास लगता, मतलब करीबन करीबन 13 से 14 लाख इंडियन रुपीस लगता मेरे को ये पोजीशन एग्जीक्यूट करने में, जो मुझे सिर्फ 25,000 रुपीज पे मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जो 12 लाख लग रहा है एंड मेरे पास मैंने सिर्फ यूज किया है 25,000, तो बाकी का जो 11,75,000 रुपीस है, ये ये किसने दिया, ये दिया है डेल्टा एक्सचेंज। जो अभी हम ब्रोकर जो यूज कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज, वो अपने खुद के जेब से यूज कर रहे हैं। उसके बदले में उन्होंने ट्रेडिंग फी भी लिया है $1.72, मतलब करीबन करीबन 200 रुपीज के आसपास, सिर्फ वन साइड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उन्होंने अपने जेब से 11 लाख दिया है। तो इसके लिए एक लिक्विडेशन प्राइस भी होता है, एक प्राइस के ऊपर आपका पूरा कैपिटल ही जीरो हो जाएगा। तो ये होता है लेवरेज। तो लेवरेज को मीनिंग को समझ के चलिए एंड लेवरेज से बचने के लिए क्या होता है, लेवरेज आप जितना ज्यादा लेंगे आपका स्टॉप लॉस का प्राइस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस का प्राइस उतना ही बड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पर बाय किया होता, मैं लिमिट पे लगाता हूँ, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगर यहाँ पर बाय किया होता तो मैंने यहाँ पर अपना लिमिट प्राइस लगा दिया है, कितना है 4549 के आसपास। मैं अगर 100% क्वांटिटी डालता हूँ एंड लॉन्ग पे जाता हूँ, तो मैं अगर एसएल लगाता हूँ इस कैंडल के नीचे 4544 के आसपास, यहाँ पर 4544.02, तो मेरा स्टॉप लॉस लगता है ऑलमोस्ट $18, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,500 रुपीज के आसपास। मेरा कैपिटल है 25,000, उसमें मैं 1,500
एसएल रख रहा हूँ एक ट्रेड में, ठीक है, जो 1% से बहुत ज्यादा होता है एक ट्रेड में। 1% अगर होता है तो ये क्या है पता नहीं, 4544, ठीक है। 1% रूल क्या होता है, 1% में 1/100 इंटू 25,000 कितना होता है, 250 होता है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है, आपको जितना कॉन्फिडेंस है आप उतना रिस्क कर सकते हैं। पर ये रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो इट्स फाइन, ठीक है, ठीक है। तो साइकोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। पर मेरा जो पॉइंट है कि इसमें मेरा एसएल जा रहा है 18, ठीक है। अगर इसमें ही मैं अपना 50% यूज करता हूँ तो ये हो जाएगा 900 के आसपास, ठीक है, 900 या 750 के आसपास। तो मेरा बोलने का यही मतलब है, आप जितना ज्यादा लेवरेज लेंगे आपका एसएल का वैल्यू ज्यादा होता रहेगा। एंड आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है, मतलब अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक बाई ऑर्डर बनाया है, बाई ऑर्डर बनाया है, और आपका अगर आपने 100% यूज किया है लेवरेज सबसे हाई रख के, तो आपका एसएल जो है, एस तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है, लिक्विडेशन प्राइस बेसिकली क्या होता है, जिस प्राइस पर आके ब्रोकर जो है आपका जितना भी कैपिटल है, 25,000 यूज किया है, वो कैपिटल को पूरा जीरो कर देगा अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है और आपका एसएल नहीं होता है। और स्पेसिफिकली अगर आपका एसएल लिक्विडेशन प्राइस से भी नीचे होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा लिक्विडेशन प्राइस है कुछ यहाँ पर मेरा लिक्विडेशन प्राइस है। तो यहाँ पर अगर मेरा लिक्विडेशन प्राइस है, यहाँ पर मेरा लिक्विडेशन प्राइस है, इसके नीचे अगर मेरा एसएल होता है, इसके ही नीचे अगर मेरा एसएल होता है, इसके नीचे अगर मेरा एसएल होता है, ये मेरा एसएल है, तो लिक्विडेशन प्राइस पर जब भी मार्केट आएगा, यहाँ पर आके ही मार्केट मेरा कैपिटल को पूरा जीरो कर देगा। और आपका लेवरेज जितना ज्यादा होगा, आपका लिक्विडेशन प्राइस, आपके एंट्री जो है, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाया है, आपके एंट्री के उतना ही पास आता रहेगा। आप एकदम इस पार्ट को, वीडियो को एकदम, इस पार्ट को आप क्लियरली देखिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जानेंगे, ये बहुत ही बेसिक है एंड बहुत ही ईजी है। ऑब्वियसली ये बहुत ईजी है आपके लिए, ये समझना एकदम एकदम बहुत ही इजी है, ठीक है। तो तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और अगर मैं इसको बीटीसी में करता हूँ, ये सेम चीज बीटीसी में करता हूँ, डेल्टा में बीटीसी का बहुत ज्यादा देता है यहाँ पर, ये आपका आपका जो लेवरेज है, ठीक है। और फोरेक्स ब्रोकर्स जो है, जैसे कि एक्सएम हो गया, हाँ, जैसे कि एक्सएम हो गया, फोरेक्स ब्रोकर्स बहुत सारे हैं, मैं एक बार ठीक है मैं नहीं लिखूंगा। एक्सएम होता है, फिर होता है एक्सनेस होता है, बहुत सारे होता है, विनप्रो एफएक्स, बहुत सारे होता है। पर क्या है कि उनमें वो तो इंडिया में अभी मतलब लीगल नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है इंडियन बॉडीज से, सेबी या वगैरह, ठीक है, एफआईयू से। तो मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, तो उसमें क्या है कि उसमें और लेवरेज और भी ज्यादा होता है, मतलब 1:1000 तक, 2000 तक भी होता है, 2000 1:2000 तक भी लेवरेज होता है उसमें, ठीक है। अब बीटीसी में आएंगे तो बीटीसी में इसमें लेवरेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमने वहां पर गोल्ड में 50x यूज किया था, यहाँ पर 200x है। 200x मतलब बेसिकली क्या है, मतलब कि मैं अगर 100% यूज करता हूँ, मेरा 295 अगर मैं यूज करता हूँ, 295 अगर मेरा अवेलेबल मार्जिन है यहाँ पर 294, तो अगर मैं 200x यूज करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, 295 गुना 200, मतलब यहाँ पर होता है $59,000, मतलब 60 lakhs, 55 lakhs के आसपास यहाँ पर मेरा मतलब कैपिटल डिप्लॉयड हो रहा है बेसिकली। मतलब बाकी का जो है, मतलब बाकी का लिटरली ऑलमोस्ट 55 lakhs ही, ऑलमोस्ट 25,000, 55 lakhs के सामने एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो मतलब बेसिकली 55 lakhs से ऑलमोस्ट डेल्टा एक्सचेंज तुम्हारे बिहाफ में देके ट्रेड करना है, तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है, पर आपने बैंक से बहुत ज्यादा अमाउंट लोन लोन ले लिया। मतलब क्या है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, पर आपने क्या किया है, बैंक से 1 करोड़ का लोन ले लिया है, पर आपने पहले कभी जो जो लोन लिया है उसको ठीक ठाक क्लियर ही नहीं कर पाया, टाइम में क्लियर नहीं कर पाया, इंस्टॉलमेंट, ईएमआई। तो पर आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया, बैंक ने दे भी दिया, आप लोग आपने उसको कन्विंस कर दिया एक बार के लिए, ठीक है, पर एक बार के लिए उसे दे दिया, पर अब क्लियर नहीं कर पाए। आपके पास जो भी था, आपने जो भी उसको मतलब बैकअप में रखे थे कि तो सब सब कुछ चला गया, घर वगैरह जो भी है, हाँ, ज्वेलरी सब कुछ चला गया, ऐसा है। मतलब यहाँ पर आपका कैपिटल उड़ गया, मतलब ये मैं बेसिकली समझाना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा तो कैपिटल कितना यूज होगा लॉन्ग में अगर जाते हैं,
इसमें हमारा नोशनल 4742, हमने बोला था 59,000 उसके आसपास कुछ, ठीक है, इतना यूज हुआ है। पर मेरा सिर्फ कैपिटल लगा है 265 यूएस डॉलर्स, मतलब जैसे बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये होता है बात। देखो ट्रेडिंग फी बढ़ गया $30, 3000 के आसपास। लिक्विडेशन प्राइस क्या हो गया, मतलब 0.25% का लिक्विडेशन प्राइस, 75929, 75929, ठीक है, 75929, बहुत ही पास। मतलब एकदम सिंपल भाषा में क्या होता है, आपका लेवरेज जितना ज्यादा होगा, आप अपने ब्रोकर से उतना ज्यादा पैसा उधार ले रहे हैं। और आपको भी पता ही है कि उधार लेना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आप किसी का पैसा अगर ले रहे हैं फॉर अ बैड पर्पस, वो एंड में बैड पर्पस बैड ही हो जाता है। तो मैंने भी ये लेसन एकदम पहली बार मार्केट में आके लिया था। तो वही बात है, तो लेवरेज आप कम रखिए, ज्यादा लेवरेज मत लीजिए, बहुत ज्यादा। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही आप लीजिए।